गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। आज हम लोक देवता के अंदर रामदेव जी का अध्ययन करेंगे। चलिए, रामदेव जी का जो जन्म है 1409 विक्रम संवत पूर्व कश्मीर गांव बाड़मेर जिले में हुआ था। पिता का नाम अजमाल जी तंवर था, माता का नाम मेणादे था और पत्नी का नाम नेतल्ले था और जो अमरपुर पाकिस्तान के रहने वाली थी। अवतार रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है और इनको किस नाम से भी पुकारते हैं तो राम सा पीर। ये क्या थे? एक तरीके से पीर थे। रुणिचारा धनी लीले घोड़े वाले बाबा। समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी 1462 विक्रम संवत को इन्होंने जीवित समाधि ली थी। ठीक एक दिन पहले इनकी जो मुंह बोली थी मेघवा जाति की बहन थी डालीबाई, उन्होंने भी ठीक एक दिन पहले समाधि ली थी। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला पड़ता है और राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा मेला वो रुणिचा शहर के अंदर है। इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है, यानी रामदेव जी का मेले को मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। और रामदेव जी का मेला है वो रुणिचा जो शहर है जैसलमेर जिले में, वहां पे इनका मेला पड़ता है और सबसे बड़ा मंदिर भी वही है। अब चलते हैं इधर। इन रामदेव जी की गुरु का नाम था बालीनाथ। ये बालीनाथ के शिष्य थे। इनकी जाति थी राजपूत और तंवर इनकी गोत्र थी, राजपूत ये जाति के थे। ये कुष्ठ निवारक देवता, इन्होंने लोगों को कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाई थी और इन्होंने रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था कामड़िया पंथ। तो इन्होंने निम्न वर्ग के लोगों के उत्थान है तो एक पंथ चलाया कामड़िया पंथ। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। ये नहीं चाहते थे कि कोई भी मूर्ति की पूजा करे, इसलिए मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन्होंने इनके मंदिर में पगलियों की पूजा होती है, जैसे सफेद से दो पगले होते हैं उनकी मंदिर में पूजा होती है। प्रमुख ग्रंथ, यानी राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिन्होंने ग्रंथ भी लिखा वो है रामदेव जी और इनके ग्रंथ का नाम था 24 वाणियां। भैरव राक्षस का वध कर इन्होंने मारवाड़ को इसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। एक शहर भी बसाया था रुणिचा, यानी जो इन्होंने एक शहर बसाया था रुणिचा। ये थी रामदेव जी कुछ सामान्य जानकारी। आपको पसंद आई होगी या समझ में आई होगी, आप इनको नोट करिए कि वो कुछ सामान्य जानकारी का हम अध्ययन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब रामदेव जी से संबंधित कुछ शब्दावली जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। सबसे पहला शब्द है आण। आण क्या होती है? तो जो रामदेव जी की सौगंध या कसम खाई जाती है उसको आण कहा जाता है। फिर आते हैं पात्रे। ये पात्रे क्या होते हैं? रामदेव जी की फुलड़ी या जो रामदेव जी के जो काले धागे होते हैं उनको पात्रे कहा जाता है। फिर आते हैं जात्रु। जात्रु क्या होते हैं? रामदेव जी के जो पैदल यात्री होते हैं, यानी रामदेव जी की यहाँ से लेकर जब जो पैदल यात्रा करते हैं यानी रुणिचा पैदल जाते हैं जो यात्री, उनको जात्रु कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये जो रामदेव जी के जो पैदल यात्री उनको जात्रु कहा जाता है। बादली, रामदेव जी के जयकारे। तो रामदेव जी के जयकारे लगाए जाते हैं राम साबीर की जय, तो उसको क्या कहते हैं? बादली कहा जाता है। फिर आता है ताक, आलिया, आड़ा। ये क्या होते हैं? जो मंदिर होता है, जो मंदिर के अंदर एक यहाँ पे एक आड़ा सा बना हुआ रहता है, उसके अंदर रामदेव जी के जो पगले हैं वो रखे जाते हैं, उनको ताक, आलिया या आड़ा के नाम से जाना जाता है और वहां पर रामदेव जी के पगले रखे जाते हैं। फिर आता है नेजा। नेजा क्या होती है? रामदेव जी की पंचरंग की ध्वजा को नेजा कहा जाता है, यानी रामदेव जी की जो पंचरंग की ध्वजा होती है उसको नेजा कहा जाता है। जम्मा, और जो रामदेव जी का जागरण लगाया जाता है उसको जम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जम्मा या जम्मा के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके बाद आता है यहाँ पे जागरण की बात आ गई, तो जागरण के अंदर जो भजन गाए जाते हैं उनको ब्यावले बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? ब्यावले
कहा जाता है। और ब्याह इस जो जागरण के अंदर होता है उनको क्या कहा जाता है, जागरण में जो भजन बोले जाते हैं उनको ब्यावले कहा जाता है। और रिखिया जागरण देने वाला, जो रामदेव जी का जागरण देता है यानी जो गायकार होता है उसको रिखिया कहा जाता है। और मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको भी रिखिया कहा जाता है। यानी रिखिया क्या होते हैं, एक तो जो रामदेव जी का जागरण होता है और रामदेव जी के भजन बोलते हैं, यानी जो भजन बोलता है उसको तो रिखिया कहा जाता है। और जो भजन गाए जाते हैं तो वो रामदेव जी के ब्यावले बोले जाते हैं। और मेघवाल जाति का जो इनको भक्त होता है उसको भी रिखिया कहा जाता है। अब आता है देवरा। देवरा क्या होता है, देवरा होता है रामदेव जी का जो छोटा मंदिर होता है उसको देवरा कहा जाता है। घोड़ले, आपने देखा होगा मेले में कपड़े के घोड़े रामदेव जी के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, उनको घोड़ले कहा जाता है। अब रामदेव जी के प्रमुख पूजा स्थल, तो भारत का ध्यान रखना, रामदेव जी के प्रमुख पूजा स्थल एक तो है भारत का, एक है राजस्थान। अगर भारत का सबसे छोटा रामदेवरा पूछा जाए वो तो है गुजरात के अंदर, यानी रामदेव जी राजस्थान से बाहर कहीं पूजे गए तो वो है गुजरात के अंदर, यानी राजस्थान के अंदर रामदेव जी पूजे जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान से बाहर कहीं पूजे जाते हैं वो गुजरात के अंदर। तो भारत का छोटा जो रामदेवरा है वो जूनागढ़ गुजरात के अंदर है। फिर अगर ये तो हो गया संपूर्ण भारत का, अब केवल राजस्थान का पूछा जाए तो राजस्थान का जो छोटा रामदेवरा है वो कुड़ियाज अजमेर जिले के अंदर है। तो सीधी सी बात है कि अगर भारत का पूछा जाए तो गुजरात के अंदर है, और राजस्थान का छोटा रामदेवरा पूछा जाए तो वो कुड़ियाज अजमेर के अंदर है। एक बार पुनः इनको रिपीट कर लेते हैं। जो रामदेव जी से संबंधित शब्दावली, आण किसे कहते हैं, रामदेव जी की कसम को। पात्रे रामदेव जी की फुलड़ी या जो रामदेव जी का काला धागा बांधा जाता है। जात्रु जो रामदेव जी के पैदल यात्री होते हैं। बादली जो रामदेव जी के जयकारे होते हैं। ओताक आड़िया या आड़ा जहां रामदेव जी के पगलिया रखे जाते हैं। आपने रामदेव जी के मंदिर के अंदर देखे होंगे, एक तो उनकी समाधि मिलेगी और उसके जो एक आड़ा सा होता है ऐसे, उसके अंदर उनके आपके पगली आपको देखने को मिले, वहां उनकी पगलियों की पूजा होती है। नेजा तो रामदेव जी की जो पंचरंगी की यानी 5 रंगों की एक ध्वजा होती है उसको नेजा कहा जाता है। जम्मा जो रामदेव जी के लिए जागरण लगाया जाता है उनको जम्मा कहा जाता है। और जम्मे के अंदर जो भजन बोले जाते हैं, जो गीत गाए जाते हैं उनको ब्यावले कहते हैं। और जो गीत गाने वाला होता है, भजन जो गीत गाता है भजन वाला, उनको रिखिया। और मेघवेल जाति के जो भक्त होता है उसको भी रिखिया कहते हैं। रामदेवरा छोटा रामदेवरा, यानी जो देवरा होता है उसको छोटा राम मंदिर कहते हैं। घोड़ले कपड़े के छोटे घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी की प्रमुख पूजा स्थल, जो भारत का रामदेवरा है वो गुजरात का राज्य है, उसके अंदर जूनागढ़ नामक स्थान पर छोटा रामदेवरा है। और राजस्थान का पूछा जाए तब होता है कुड़ियाज अजमेर के अंदर। नोट करिए इनको। चलिए आगे चलते हैं। हमने रामदेव जी के प्रमुख पूजा स्थल देख लिए थे। अब है रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर है। जो प्रमुख मंदिर है वो तो है रुणीचा, जैसलमेर जिले के अंदर है, जहाँ पे रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद द्वितीया से एकादशी तक। ठीक है। फिर आता है विराटकिया नामक स्थान है, वो पाली में है, वहां पर भी रामदेव जी का एक मंदिर बना हुआ है। कठौती नागौर जिले के अंदर भी रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। अधर मसूरिया पहाड़ी पर, मसूरिया जो पहाड़ी है वहां पर जोधपुर जिले के अंदर, वहां पर भी अधर नामक स्थान पर रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। ये तो थे रामदेव जी के प्रमुख मंदिर, रुणीचा, विराटिया और कठौती। और प्रमुख जो पूजा स्थल है भारत का सबसे छोटा रामदेवरा वो तो है रुणीचा, सॉरी गुजरात जूनागढ़ के अंदर। और जो राजस्थान का सबसे छोटा रामदेवरा है वो कुड़ियास अजमेर के अंदर। अब आते हैं इनके जो अंगरक्षक थे, रामदेव जी के 3 अंगरक्षक थे, उनका नाम है रत्ना राय का, लखी बंजारा और अर्जी भाटी। अर्जी भाटी ने ग्रंथ लिखा था भादवारी महिमा। तो रामदेव जी के प्रमुख अंगरक्षक कौन कौन से हो गए, रत्ना राय का, लखी बंजारा, अर्जी भाटी। और अर्जी भाटी ने ग्रंथ भी लिखा है, उसका क्या नाम है, भादवारी महिमा।
अब रामदेव जी के जो मेले में नृत्य होता है उसको तेरह ताली नृत्य कहते हैं। तेरह ताली नृत्य जो कामड़ जाति की महिलाएं होती है उनके द्वारा मंजीरे बांधकर और बैठकर ये नृत्य किया जाता है। तो रामदेव जी के मेले के अंदर 13 ताली नृत्य किया जाता है और ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 मंजीरे बांधकर किया जाता है। और इसके अंदर एक वाद्य यंत्र बजता है रावण हत्ता, जो नारियल होता है उसके दो भागों में उसको बांटकर जो छोटे छोटे उनको बजाया जाता है। तो रामदेव जी के मेले में तो नृत्य होता है 13 ताली नृत्य और एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है रावण हत्ता। अब आते हैं मेघवाल जाति की एक बहन थी, उसका नाम है डालीबाई। क्या नाम है? डालीबाई। और डालीबाई ने रामदेव जी से ठीक एक दिन पहले समाधि ली थी, वो भी जीवित समाधि ली थी। चमत्कार, इन्होंने कुछ चमत्कार दिखाए थे, उनको पर्चा कहा जाता है, रामदेव जी के पर्चे कहा जाता है। ऐसा मान्यता है कि जब रामदेव जी जल में थे तो इनके परिवार में एक दासी थी, उनको अंधी थी और जन्म होने के बाद उसको दिखने लग गया। तो इन्होंने जो चमत्कार दिखाए उनको पर्चा कहा जाता है। एक उन्होंने राम सरोवर यानी रुणीचा स्थान पर एक राम सरोवर तालाब की स्थापना करी थी। तो राम सरोवर तालाब की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने। कहां पर की थी? रुणीचा शहर के अंदर। और रुणीचा शहर किसने बसाया था? रामदेव जी ने। और जो वर्तमान स्वरूप है उसका जीर्णोद्धार कराया था जो बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह जी ने। जो राम सरोवर जो रुणीचा शहर के अंदर तालाब बना हुआ है रामदेव जी ने बनाया था, उसका जीर्णोद्धार जो बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। पंचपिंपली ये स्थान है जहां पर जो मक्का मदीना से 5 पीर आए थे रामदेव जी के पास, वहां रामदेव जी ने उनको चमत्कार दिखाया था। क्या चमत्कार दिखाया था? रामदेव जी के पास जो 5 पीर आए थे उन्होंने कहा था कि हमें, रामदेव जी ने उनको भोजन पे बुलाया था, भोजन करने के लिए उनको कहा, तो उन्होंने कहा हम भोजन नहीं कर सकते, जो हमारे पात्र है वो यानी जो बर्तन है वो मक्का में रह गए और बिना हम अपने पात्र के भोजन नहीं कर सकते। तो रामदेव जी ने पलक झपकते ही उनके पात्र वहां पर मंगवा दिए और उनको भोजन करवाया। तो पिंपली नामक स्थान पर मक्का से जो 5 पीर रामदेव जी की परीक्षा लेने आए थे तो उन्होंने कहा था मैं तो पीर उन्होंने पीरों ने राम सा पीर को उपाधि दी थी। मैं तो पीर हाँ, ये तो राम सा पीर होते तो पीरा का भी पीर हो। यानी पंचपिंपली नामक स्थान पर मक्का मदीना से जो पीर आए थे उनको चमत्कार दिखाया था। उन्होंने कहा था मैं तो पीर हाँ, ये तो पीरा का भी पीर हो। ये रामदेव जी को पीर की उपाधि दी थी। ये थी रामदेव जी की कुछ सामान्य जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करिए। धन्यवाद।